अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद साजिद अली है और मैं पिछले 8 साल से जो है मैं इस क्रिप्टो करेंसी में गाहे बगाहे जो है मैं वर्क करता रहा हूँ। और मैं बड़े अरसे से जो है इस क्रिप्टो की फ़ील्ड के अंदर हूँ। और मैं बहुत ही अरसे से जो है वक़ार ज़का को भी जो है मैं वॉच कर रहा हूँ। वक़ार ज़का बहुत अरसे से जो है लोगों को बता रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप आएँ और इसके अंदर जो है आप वर्किंग जो है वो आप स्टार्ट करें। आप जो है घर बैठे क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्क करके बहुत कुछ कमा सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं भी तकरीबन मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि कम से कम 8-10 साल से तो वक़ार ज़का चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्क करें, यही जो है फ्यूचर है। और इसमें छोटी सी वीडियो भी जो इन्होंने दी हुई है, जिसमें वो अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वो बताया, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी आज से 7-8 साल पहले जो है वो कितने की थी और अब कितने की है। तो उस वीडियो को भी थोड़ा सा वॉच कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, नोट कमाने हैं तो जरा बात को, वीडियो को आराम से समझना है। चाहे दुनिया में आप कहीं रहते हैं, जरा ये चीज चेक करें। अप्रैल 12 2019 को मैंने ये कहा कि भाई क्रिप्टो करेंसी करने दें, हम पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार देंगे। क्यों मैंने बोला और आप कैसे कमा सकते हैं? हाँ, मुझे पता है, नहीं बिटकॉइन का पता, तो बता रहा हूं ना कैसे कमा सकते हो। ये चेक कीजिएगा। 2016 को मैंने ये वीडियो इस तरह पोस्ट करा था। वालेकुम जी, ये जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है 1 बिटकॉइन इक्वल्स टू 268 US डॉलर। अब बिटकॉइन के बारे में काफी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बताने लगा हूं बिटकॉइन है क्या चीज। अपनी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। ये तमाम चीजें वकार जका साहब हुकूमत पाकिस्तान को बता रहे कब से। 9 महीने पहले इतने का था, $268 का था। आज 26 दिसंबर 2020 को कितने का हो गया? 24,000 US डॉलर का, और 24,000 US डॉलर का। और ये कितना आपको नजर आ रहा है? 40 लाख के करीब पहुंच चुका है एक बिटकॉइन। जो मैं कह रहा था कि वकार जका की बात सुन लो, कर्जा मैं उतरवा के दूंगा, सिर्फ जो बता रहा हूं बिटकॉइन का वो मुझे कर दे दो। लेकिन किसी को समझ आई नहीं। मैंने कहा पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहा हूं। ये मैं 2-3 साल से बोल रहा था, लेकिन हुकूमत ने क्या सुना? नहीं सुना। अब आप कंपेयर करें किसी और पॉलिटिशियन से, कोई और पॉलिटिशियन ऐसी बात करता है? कोई और ऐसी चीज बताता है? और अब आप जितने लोग कहते हैं क्रिप्टो का कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने जो मैसेज आ रहे हैं, जरा बात समझ लें। ये है जी क्रिप्टो एसोसिएशन। ये देखें यहां पर 22 दिसंबर को उन्होंने पोस्ट किया है। वकार जका ग्रुप की फीस है जी $8 से $10, मंथली अर्निंग 100 to 1000। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स वकार भाई, वकार जका फॉर यूथ सपोर्ट। ये सारे वो लोग हैं जी जो, ये प्राइवेट ग्रुप है जिसमें 1500 रुपए आप देते हैं महीने के, और ये 1500 तो आपके रिकवर हो जाते हैं 2 मिनट में। कैसे? facebook.com/वकार जका पे गए आप, मोबाइल से जाएंगे तो आपको यहाँ बिकम सपोर्टर लिखा नजर आ रहा होगा, यहाँ या यहाँ, ठीक है। बिकम सपोर्टर पे क्लिक करेंगे, आपकी जेब से 1500 रुपए सिर्फ महीने के कटेंगे। लेकिन अगर आप ये करेंगे ना, आज क्लिक किया, थोड़े दिन रहे, फिर चले गए, तो 1500 मेरे पास भी नहीं आएंगे, आपके पास भी नहीं आएंगे। तो जब ज्वाइन करें, जब दिमाग बना लिया हो। यहां पर क्रिप्टो की ऐसी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन यहां के एकदम उछल कूद मत करना। अभी बता दो, 1500 दिए ना भाई, आराम से आओ, ग्रुप में बैठो, ग्रुप का हिस्सा बनो। पैसे कमाने के तरीके आपको बताएंगे, कैसे आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, कैसे कैश आउट करना है, कौन सा कॉइन खरीदना है, कब खरीदना है, बेचना कब है, ट्रेडिंग सिग्नल, बच्चों की तरह लोग बता रहे होते हैं, बहुत मेहनत से यहाँ ग्रुप मेंबर्स बता रहे होते हैं। तो यहां पर आके वो जो जितने लोग कह रहे हैं ना बिटकॉइन इतना ऊपर हो गया, वकार जका क्या करें, तो भाई अब ये ग्रुप ज्वाइन करो, आराम से सीखो। पहले 40 लाख का हो गया ना, ये आप 100 रुपए का भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, 100 रुपए के फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं। जो 100 रुपए का खरीदेंगे वो फिर जब कीमत ऊपर जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा। पूरा 40 लाख का नहीं लेना होता। तो जिसको कुछ भी नहीं आता ज्वाइन करे और चुपचाप ग्रुप में पहले देखे समझे। लेक्चर भी है यहाँ, वो लेक्चर जो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। अब आपने एक बात याद रखनी है जी, ये जो वकार जका ने कहा हुकूमत को कि मैं कर्जे उतरवा सकता हूं, तो ये क्या गलत बोला था? ये मैं अभी से नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत से बोल रहा हूं, उस टाइम से। लेकिन क्योंकि लॉलीपॉप इनको देने का शौक है। देखें जी, ये कब 4 साल पहले मैंने कहा भाई इतने का आपको, और ऐसी वेबसाइट्स बता रहा हूं जहां से फ्री में बिटकॉइन मिल सकते थे और कमाए भी हैं। जिसने कमाए हैं वो जरा लिख भी दे कि भाई यहां प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये सारी बातें $268 से मैं बता रहा हूं। तो अब आप भी कमा सकते हैं। जो रह गए, जिनको समझ नहीं आ रही, वो ग्रुप में चले जाएं। लेकिन आपने याद रखना है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने आपको वो स्कीम बताई जो कोई और पॉलिटिशियन नहीं बताता। ये बिलावल भुट्टो का काम है, इमरान खान का काम है,
ये आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट कहते हैं बिटकॉइन कभी लीगल नहीं होना चाहिए, टेरर फाइनेंसिंग को करता है, नहीं होना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड इनके बयान आते हैं, ब्लॉकचेन लीगल, ये इलीगल। वाह 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 वाह, क्या बात है। इमरान खान ने कह दिया दिसंबर 2018 में उनके ऑफिस से कि जी बिटकॉइन होल्डर को एफआईए उठाए, क्लियरली बोला हुआ है प्राइम मिनिस्टर ने। तो भाई आपने याद रखना है कि वकार भाई मुझे आईटी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि आईटी मिनिस्ट्री से काम नहीं चलेगा, फैसले नहीं कर पाएंगे। मुझे 174 लोग चाहिए पूरे पाकिस्तान से, खवातीन भी, माइनॉरिटीज भी, जो मर्द हजरात भी, जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान का। अगर आप ये नहीं करेंगे, सो आप लोगों ने ये देखा कि कितनी डिटेल के अंदर वो ये बता रहे हैं और किस किस वक्त उनके साथ जो जो मुश्किलात पेश आई हैं वो आप देख सकते हैं कि वक़ार जगह जब से इस बारे में मेहनत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई किन किन शख्सियात ने जो है वो इस तरीके से जो है अपने बयान दिए हैं। देखें, एक्चुअली बिटकॉइन को और ये क्रिप्टो करेंसी को जो है ना असल में समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ऑफिशियली जो इनके इसका जो पेज है जहाँ पे सारी क्रिप्टो करेंसीज आ रही होती हैं, मैं उस पेज पे ले जाके आपको थोड़ा सा जो मेरी नॉलेज है मैं आपको उस बारे में मैं बताता हूँ। ये पेज है coinmarketcap.com के नाम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जहाँ पे मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है, क्रिप्टो करेंसीज 8116। तो दुनिया में इसका मतलब ये 8116 का मतलब ये है कि दुनिया में इस वक्त जो है 8116 करेंसीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सचेंजेस के अंदर वो ये शामिल हैं जहाँ पे इनकी ट्रेडिंग हो रही है। ये जो मार्केट्स लिखी हुई हैं ये क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज मार्केट्स हैं, जो 33,972 यानी 33,972 मार्केट्स हैं। ये मार्केट कैप जो है ये ओवरऑल जितनी डिजिटल करेंसी है उसकी मार्केट कैप है। ये 24 आवर वॉल्यूम जो आपको नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि 24 आवर्स में जो वॉल्यूम जो है अप एंड डाउन जो हुआ है वो ये पूरा डॉलर्स के अंदर ये शो कर रहा है। ठीक है, और ये BTC डोमिनेंस जो है वो 70.7% यही बता रहा है कि पिछले अरसे में जो थी ये तकरीबन 33-34% पे डोमिनेंस कर रहा था BTC, फिर ये 40 पे आया, फिर 60 पे आया, फिर 65 पे आया, अब ये 70.7% पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करेंसी हैं ये आप ये देखें कि ये तमाम पूरी की पूरी लिस्ट है। ये पूरी की पूरी जो फर्स्ट पेज है इसका, ये फर्स्ट पेज के ऊपर ये जो है ना टोटल करेंसीज जो हैं वो ये शो करते हैं। यहाँ पर मैं आपको नंबरिंग इसके दिखाता हूँ। ये 100 करेंसी जो हैं वो यहाँ पे ये पहले पेज के ऊपर ये शो कर रहे हैं, जिसमें ये दिखा रहे हैं 4117 टोटल जो इसके पेजेस हैं जिसके अंदर ये करेंसीज जो हैं ये इसके अंदर लिखी हुई आ रही हैं, जिसके बारे में डिटेल है। सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये BTC है, बिटकॉइन को शॉर्ट फॉर्म में BTC कहते हैं। आज इसके रेट जो हैं वो 27,654 इस टाइमिंग के ऊपर जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। 24 आवर में ये इतना 10.79% ये अब गया है, और पिछले 7 दिन में, पिछले 7 डेज़ के अंदर ये 17.77% ये अब गया है। इसकी मार्केट कैप जो है वो इतनी है, इसका वॉल्यूम जो है वो इतना है, और इस वक्त दुनिया में सर्कुलेटिंग इसकी जो सप्लाई है वो इतनी है। और ये ग्राफ आपको बता रहा है कि पिछले 7 डेज़ के अंदर ये ग्राफ जो है कहाँ से कहाँ गया है। अब मैं आपको ये अलग से सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन का ग्राफ जो है वो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बिटकॉइन जब आप अलग पेज के ऊपर खोलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये आज के रेट जो है वो यहाँ पे अप एंड डाउन्स के अंदर ये शो कर रहा है। ये इसकी मार्केट कैप है, ठीक है। ये इसका 24 आवर्स का वॉल्यूम है, इतने BTC का, जो दुनिया भर में लोगों के अपने पास जो है वो हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो इतनी अभी हुई भी है, और टोटल जो है वो इतनी है, ठीक है। अब टोटल जो है वो जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी जो है वो सर्कुलेट हो चुकी है। मैक्सिमम सप्लाई जो है वो इतनी है, यानी आप इसमें से इसको अगर निकाल देंगे तो जो मैक्सिमम सप्लाई जो बची हुई होगी वो सिर्फ रह गई है कि जो लोगों तक पहुंचनी है। ठीक हो गया। अब आप इस चार्ट के ऊपर आप आते हैं तो आज ये देखें आप, यहाँ पे ये डेट शो कर रहा है अप्रैल 29, 2013।
अब अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ सबसे स्टार्ट में मैं लेके जाता हूँ, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये अब 29 अप्रैल 2013 में ये बिटकॉइन की प्राइस थी 138.34 यूएस डॉलर्स। ठीक है। और आप इसको जितना आप आगे बढ़ाते जाएंगे ये कम ज़्यादा शो करता चला जाएगा। आपको ये दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको ये पता चले कि ये पिछले 2013 से लेके और अब तक में ये कितना अप एंड डाउन ये होता रहा है। देखें यहाँ पे ये बढ़ भी रहा है और ये कम भी हो रहा है। यानी पीछे थोड़ा सा लेता हूँ तो 130 डॉलर है, फिर ये 121 पे आया, 116 पे आ गया यहाँ पे, और ये आगे आप चलेंगे 96 डॉलर पे भी चला गया, ये 97 डॉलर पे भी चला गया, 95 डॉलर पे भी चला गया। तो आप इसको देखें कि ये इसकी जो प्राइजेस हैं ये यहाँ पे आप आते जाएंगे, ये देखें ये बढ़ता चला आ रहा है ग्राफ। ये यहाँ पे अगर आप ये इसकी डेट देखते हैं, ये दिसंबर 2017 के अंदर इसकी आखिरी जो वैल्यू गई थी 18,981 यूएस डॉलर तक। ठीक है। उसके बाद जो है ये आप अप एंड डाउन होते होते यहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि आज की डेट के अंदर ये टॉप जो है सबसे, ये 27,630 डॉलर तक ये गया है। अब ये 27,630 डॉलर तक ये जो शो कर रहा है वो ये यहाँ की वैल्यू जो यहाँ पे है, यानी 630 डॉलर तक ये गया। अब ये थोड़ा सा ये डाउन जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको इस बारे में एक चीज़ और बताऊं, बिटकॉइन या कोई भी जो डिसेंट्रलाइज करेंसी है इसका कोई भी ओनर नहीं है। ओनर से मतलब ये है कि ये जिस शख्स ने भी इसको बनाया और ये जिस शख्स ने बनाने के बाद इसको एक्सचेंज में जब ये शामिल किया तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये वर्क कर रही होती है और इसका कोई ओनर नहीं है। इसको दुनिया की कोई भी कंट्री इसको ब्लॉक नहीं कर सकती। बहुत सारी कंट्रीज़ ने स्टार्ट्स के अंदर बड़ी कोशिश की कि इसको हम बैन कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया के अंदर ये पैसा जो है वो सर्कुलेट हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हर एक को तो नहीं रोक सकते थे। इसमें बहुत सारे लोग जो है ना, इसमें आप ये देखेंगे सबसे बेहतरीन काम जो है इसके अंदर जो है ना वो तुर्की ने किया। तुर्की ने अपना जो है तकरीबन कोई 3 या 4 एक्सचेंजेस तुर्की के जो है वो चल रहे हैं, और तुर्की की अपनी करेंसी भी जो है वो इसमें वर्क कर रही है। और तुर्की बहुत शदुमत के साथ जो है वो जल्द से जल्द जो है वो ऐसी करेंसी लॉन्च करने वाला है कि जो जिसमें इस्लामी ममालिक जो है वो आपस में इस करेंसी के अंदर लेन देन कर सकें। तो बताने का मकसद ये है कि देखें, ये एक तो ये कि अगर ये करेंसी आपने मिसाल के तौर पे बिटकॉइन ले लिया, बिटकॉइन आज आपने लिया 27,000, 27,500 लगा लेते हैं, 27,500 के ऊपर आपने आज परचेज़ कर लिया। कल को अगर ये मिसाल के तौर पे चला जाता है दोबारा से 20,000 डॉलर पे, तो लोग इस बात में पैनिक ना हो कि ये 20,000 डॉलर के ऊपर अगर चला गया तो हमें तो नुकसान हो गया, हमारा तो पैसा डूब गया। इसकी खूबी ये है कि ये अप एंड डाउन चलता है। ये इसकी वर्किंग ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसी है कि ये अप एंड डाउन ही होता रहता है, ये कभी भी इसका पैसा डूबता नहीं है। जिसने 27,500 में इसको जो परचेज़ किया और अगर 20,000 डॉलर पे चला गया तो उसको चाहिए कि इसको होल्ड कर ले, और ये कुछ ना कुछ अरसे के बाद जो है ये ज़रूर जो है ये ऊपर जाएगा। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि 2017 में ये 18,000 समथिंग पे गया, और उसके बाद 2017 के दिसंबर के इस बिल्कुल एंड में ही ये दोबारा से नीचे आना शुरू हो गया। फिर 2019 का स्टार्ट हुआ, फिर ये और नीचे आना शुरू हो गया। ये तकरीबन फिर जो है वो 12,000 पे आ गया था, फिर ये 11,000 पे आ गया था, फिर 8-9 हज़ार तक चला गया था, फिर ये 3-4 हज़ार तक भी चला गया था। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो पैसा हमारा, जिनको नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो ये समझे कि इसमें हमारा पैसा डूब चुका है। हालांकि वो पैसा डूबा नहीं था। वो पैनिक कर गए कि भाई हम इसको ये तो और डूबता चला जा रहा है। लोगों ने सेल करने शुरू कर दिए, जिसमें इंडियंस भी थे, इसमें पाकिस्तानी भी थे और वो मालिक के लोग भी थे। तो उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये पैसा अगर वो होल्ड कर लेते तो वही पैसा इनका अप हो गया, इनको जो है वो फ़ायदा दे सकता था। और अगर एक बिटकॉइन भी अगर किसी ने उस वक्त का होल्ड किया हुआ होता सिर्फ 2 सालों में, आप सोचें कि उसका पैसा जो है वो कितना ज़्यादा वो रिकवर, और जिसने सिर्फ और सिर्फ 3-4 हज़ार डॉलर में परचेज़ किया होता तो आप सोचें कि उसको 27,000 डॉलर, यानी सिर्फ 2 साल में उसका पैसा जो है वो कितना डबल ट्रिपल हो चुका होता।
तो इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो वर्किंग होती है, वो एक तो ये मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तीन तरीके से लोग जो हैं वो पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं। दो तीन तरीके से कैसे? एक तो ये कि आपने बाइनेंस एक सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है, जो दुनिया में नंबर वन एक्सचेंजर है, उसका भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उसमें आप अकाउंट बनाएं, उसमें अकाउंट बनाने के बाद आप उसको वेरीफाई करें अपने रियल डेटा के साथ, फेक डेटा मत डालें उसमें। और उसको वेरिफिकेशन जो है नोन योर KYC आप उसके अंदर करें। KYC आप लोगों को पता होगा, जैसे हम आम बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोलते हैं, उसमें वहाँ पे आपको जो शनाख्ती कार्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रियल जो है आपको जमा कराने होते हैं, ताकि सही बंदे का पता हो, ताकि उसी के पास जिसके पैसे हैं वो उसी के पास जाएं। तो वो आइडेंटिफिकेशन इसीलिए हो रही होती है, ताकि आपका पैसा सिर्फ आप ही जो है उसको निकाल सकें और उसमें डाल सकें, ताकि ये कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट ना कर सके। तो आप जो है वो बाइनेंस में आप जब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद आप USDT जो है वहीं पे बाय का ऑप्शन दिया हुआ होता है, वो मैं पेज पे आपको दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ कि आप जो है वो इस तरीके से बिटकॉइन को जो है वो आप परचेज़ करके आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और उसके बाद आप जो है बिटकॉइन से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बिटकॉइन से ट्रेडिंग कैसे? बिटकॉइन से ट्रेडिंग इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे आपने एक बिटकॉइन ले लिया। एक बिटकॉइन मिसाल के तौर पे 27,500 का यहाँ पे उस वक्त शो हो रहा है जिस वक्त आपने वो परचेज़ किया। अब आपने उसी BTC से क्या किया, उस BTC से आपने एक इथीरियम ख़रीद लिया, तकरीबन $500-600 के आपने XRP ख़रीद लिए, दो चार आपने लाइट कॉइन ख़रीद लिए, चार पांच आपने बिटकॉइन कैश ख़रीद लिए, कार्डेनो ख़रीद लिए, बाइनेंस का ये अपना अकाउंट है BNB, ये आपने ख़रीद लिया, ठीक है। इसी तरीके से तीन चार पांच और कॉइन, यानी 10-12 कॉइन आपने ख़रीद कर और उसको होल्ड कर दिया। अब जब आपने ये देखा कि 2-4 दिन के बाद कि भाई मिसाल के तौर पे XRP को जो मैंने परचेज़ किया था वो मैंने 0.21 पे मैंने परचेज़ किया था, यहाँ पे 0.29 हो गई उसकी वैल्यू, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। आपने उसको सेल किया, वो दोबारा कन्वर्ट होके बिटकॉइन के अंदर आ जाएंगे, तो बिटकॉइन आपके बढ़े हुए आ रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जब XRP की वैल्यू बढ़ी तो वहाँ पे बिटकॉइन भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर आपने क्या किया कि इसमें से 2-4 कॉइन को खाली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लिया, बाकी को आपने प्रॉफिट के अंदर, यानी जब वो डाउन जा रहा है तो आप उसको बाई करें, और जिस वक्त वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसको आप सेल कर दें। वो सेल होके ऑटोमेटिकली जो है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बताऊँ कि अगर डायरेक्टली कुछ लोग जो है बाइनेंस के ऊपर जो है वो USDT बाय करते हैं, USDT से फिर बिटकॉइन बाय करते हैं, बिटकॉइन से फिर ये जब ख़रीदते हैं तो होता ये कि जब वो सेल करेंगे, जैसे XRP किसी ने ख़रीदा बिटकॉइन से, तो जब XRP को वहीं पे वो सेल करेगा तो वो उसके पास बिटकॉइन आएंगे। बिटकॉइन जो आपने एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम लिया था, तो जब उसको वो सेल करेगा तो वो USDT में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो फिर जाके जब भी उसमें से कुछ कीमत उसको निकालनी है, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा वो बिटकॉइन सेल करे, यानी XRP का जो प्रॉफिट आपके पास आ गया था वो बिटकॉइन में जब कन्वर्ट हुआ तो आपने बिटकॉइन में से ही उतनी ही कीमत जो XRP के प्रॉफिट की थी उतनी निकाल के अब वो आपने कन्वर्ट कर ली USDT में। वो USDT आपने निकाल के क्या किया, एक्सचेंज में जाके आपने, जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एक्सचेंजेस होते हैं, या बहुत सारे फ्रीलांस जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाय एंड सेल कर रहे होते हैं, आपने उनसे कांटेक्ट किया, भाई मेरे पास तकरीबन जो है $100 है, मिसाल के तौर पे $100 के XRP मैं जो थे वो मैं US डॉलर्स हैं $100, तो वो मुझे सेल कर दें। तो वो आपसे कहेगा ठीक है मैं इतनी कीमत लगाऊंगा, आपने उसको वो सेंड किए उसके एड्रेस के ऊपर, हर एक का अपना अकाउंट होता है, तो जिसको सेल किए होंगे वो आपको अपना एड्रेस देगा, उसके ऊपर जब आप सेंड करेंगे तो आपको आपकी मनी जो है वो किसी भी तरीके से वो आपको जैस कैश से, इजी पैसा से, या आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो सेंड कर सकता है। सिंपली इसका तरीका यही है।
तो बताने का मेरा मकसद ये है कि देखें, इस काम के अंदर आप एज अ पार्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। आपकी जॉब है आपका, आप कोई भी और काम कर रहे हैं, छोटा मोटा आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करके ज़रूरी नहीं है आप पूरा का पूरा बिटकॉइन परचेज़ करें। आप इसमें $500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, $300 से आप स्टार्ट कर सकते हैं बिटकॉइन का। यानी USDT आप बाइनेंस के अंदर आप जाएं, वहाँ पे बाय करें। बाय USDT करने के बाद आप $300 के ही बिटकॉइन ले लें। बिटकॉइन $300 का आपने लिया, और उसके बाद जो है आपने ये समझें कि $20-25 के XRP ले लिए, लाइट कॉइन ले लिए, इस तरह से करके। तो जब भी वो प्रॉफिट में जाएगा तो जब आप सेल करेंगे तो बिटकॉइन बढ़ा हुआ आपके पास, आपकी आपकी वैल्यू जो है वो आपकी प्रॉफिट के अंदर आपको वो शो कर रहा होगा। ठीक, अगर किसी को समझ ना आए तो मैं इस वीडियो को अपने पेज के ऊपर डालूंगा, तो आप वहाँ पे आप कमेंट्स के अंदर आप इसके सवाल जवाब मुझसे आप करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है बाइनेंस का आपको पेज दिखा देता हूँ। ये बाइनेंस है, जो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है। आप यहाँ से जाके आप जो है वो रजिस्टर्ड आप बटन दबाएंगे। आप यहाँ पे यहाँ पे आप ईमेल लिखें, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखें, और यहाँ पे आप जो है वो जिस किसी ने भी आपको रेफ़र अगर किया है, आपके पास रेफरल आईडी है, तो उसकी रेफरल आईडी आप यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं, और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगी, उसकी आप वेरिफिकेशन करें, यानी वेरीफाई कर दें उस ईमेल को। उस ईमेल को जब आप वेरीफाई करेंगे तो आप उसके बाद आप लॉगिन हो। यहाँ से जाके आप लॉगिन हो। अब यहाँ से जब आप लॉगिन होते हैं, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। रुकिए एक मिनट, ये वेरिफिकेशन के बाद मैंने 2FA इसके अंदर जो है वो ऐड किया हुआ है, ताकि कोई थर्ड पर्सन जो है मेरे अकाउंट में वो दाखिल ना हो सके। तो यहाँ पे मैं कोड डालता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे जाके आप इसको ये बाय में आएंगे। आप ये लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ बाय पे आने के बाद आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से आप इसको करें USD, सही है। और फिर आप यहाँ बैंक डिपॉज़िट के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो जितने के चाहें आप पूरा का पूरा ले लें, आधा ले लें, $500 के ले लें, $1000 के ले लें। फ़ायदा वही है कि जिस बड़ी अमाउंट के साथ आप इसमें जो है वो आप शामिल हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे आप बाय कर लेंगे। तो बाय करने के बाद आपको यहाँ पे जब आप बाय कर लें तो उसके बाद आप जो है ना अपने यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो आइडेंटिफिकेशन पे जाके यहाँ पे अपने अकाउंट को जो है आपने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे जो बाय का ऑप्शन बताया कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ से जाके जो है अपनी अपनी जो प्रोफाइल है उसको आइडेंटिफिकेशन करना है। यानी आपका शनाख्ती कार्ड वो फ्रंट एंड बैक का मांगेंगे, और उसमें आपकी रियल डिटेल होनी चाहिए। वो आप जो जिस तरह करेंगे वो बहुत ईजी है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगेगा। तो जब ये उनकी तरफ से आपको एक ईमेल आ जाएगी 24 घंटे के अंदर कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है, तो उसके बाद आप फिर यहाँ पे जाके आप बाय करें। यहाँ से आप बैंक के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है आप बाय कर सकते हैं। ये इन दोनों को आप छोड़ दिएगा, आप ये दो ऑप्शन यूज़ कीजिएगा जब आप जाएंगे यहाँ से क्लिक करके बाय करने के लिए। यहाँ के बैंक डिपॉजिट से जाएँ या क्रेडिट कार्ड से जाएँ, ठीक है। तो उसमें आप जब ये इस तरह से आप कर लेंगे
तो ये आप बाय करने के बाद जो है यूएसडीटी किसी भी थर्ड बंदे से, या आप यहाँ इस बाइनेंस के अंदर भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो सेलिंग हो रही होती है, तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से जब आप बाय कर लेंगे, आपके पास यूएसडीटी मिसाल के तौर पे आ गए, तो आपने बिटकॉइन जो है वो आपने परचेज़ कर लेना है। बिटकॉइन आप परचेज़ करने के बाद जो है बिटकॉइन से ही आप जो भी इथीरियम है या एक्सआरपी है या बिटकॉइन कैश है, कार्डेनो है, इस तरह एक स्टीलर करके है, ये जितनी कम तादाद में है तो ये बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, ये बहुत ऊपर जाएंगे। ये स्टीलर और कार्डेनो जो है बहुत ही कामयाब क्रिप्टो करेंसी है। ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा जो है ये आगे जाएगी। अच्छा, इन सब की सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे देखें, सबकी हर एक की दी हुई होती है। यहाँ बिटकॉइन की देखें सर्कुलेटिंग सप्लाई दी जा रही दिखा रहे हैं, ये इथीरियम की दिखा रहे हैं, या एक्सआरपी की दिखा रहे हैं, एलटीसी की दिखा रहे हैं, बिटकॉइन कैश की दिखा रहे हैं। बिटकॉइन कैश जो है बेसिकली इसके इसके बैक पे जो है वो चाइना है, एडीए है, बिटकॉइन बाइनेंस है, इस तरह से यहाँ पे जो है वो स्टीलर है, ये देखें इनकी, और इस तरीके से बहुत सारे हैं। बिटकॉइन एसवी है, नेम करके एक्सीएम है, ये बहुत अच्छा कॉइन है। टीआरएक्स बहुत अच्छा कॉइन है। इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। वी चेन बहुत अच्छा कॉइन है। डैश बहुत अच्छा कॉइन है। इस तरह न्यू जो है ये भी चाइनीज़ एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की ये है कॉइन है। इसी तरीके से बहुत सारे कॉइन है, मैं आपको क्या बताऊं। जेड कैश बहुत अच्छा कॉइन है। हॉबी एसटी जो है बहुत अच्छा कॉइन है। इस तरह एयरफील्ड देख रहे हैं आप, ये 22,761 पे। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई ये है, ठीक है। मैं आपको YFI की जो है मैं दिखाता हूँ, ये बाइनेंस पे भी है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आप ये देखें सिर्फ 30,000 है। तो इसके ऊपर रेट जाने का जो सबसे बड़ा वो ये है, वो इसी वजह से ये कि वो यहाँ पे 30,000 आ रहा है, ठीक है। इसकी हिस्ट्री भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये हिस्टोरिकल डेटा है, यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखें आप। हिस्टोरिकल डेटा पे आप जब क्लिक करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा पे आप जाकर ये यहाँ आप क्लिक करें, यहाँ से आप ऑल टाइम क्लिक करें, तो ये स्टार्ट से लेके अब तक जितना YFI जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो किस डेट को हुआ है वो मैं आपको शो कराता हूँ। ये पहला जो है 20 जुलाई 2020 को ये आया था, 1,261 का डॉलर का ये था, यानी फर्स्ट डे। ये लो पे इतना गया और हाई पे इतना गया। फिर आप ये देखें, ये डेट बढ़ती चली आ रही है, यानी ये सिर्फ 3 दिन में 2,238 पे आ गया, ठीक है। फिर ये इतना लो पे चला गया, फिर ये नेक्स्ट डे इतने पे आया, फिर ये इधर लो पे चला गया, फिर ये इतना हाई आया। तो ये आप ये बढ़ते चले हैं, बढ़ते चले हैं। तो ये जुलाई, अगस्त के बाद आप 18 अगस्त को आप देखें तो ये 10,000 को क्रॉस करके 11,759 पे पहुंच गया। कितने दिन में? तो सिर्फ 2 मंथ्स, जुलाई अगस्त, यानी सॉरी 1 मंथ में ये जो है वो सिर्फ 1 मंथ में जो है वो 11,000, यानी जिसने 1,261 का अगर एक YFI ख़रीदा होगा, उसने 1 महीने में कितने कमा लिए। फिर उसने अगर और होल्ड किया तो कितने कमा लिए, फिर उसने और होल्ड किया तो 27,000 तक चला गया। 29 अगस्त को ये 27,490 पे चला गया। फिर आप ये देखें ये 28,000 तक चला गया। फिर आप ये देखें 11 सितंबर को 38,000 तक चला गया। तो भाइयों, जो लोग इस फील्ड को नहीं समझ रहे हैं, काइंडली इसको समझ लें, इसको डिटेल पढ़ें। क्रिप्टो करेंसी की ये कोई फेक नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप इसमें आपने पार्ट टाइम के अंदर टाइम देके इसकी आप हिस्ट्री पढ़ लें। यहाँ पे देखें, इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है एक क्रिप्टो करेंसी का एक लिंक, इसमें एक दिया हुआ है गेनर्स एंड यूजर्स। अगर आप इसको क्लिक करें ना,
तो आपको मैं बताता हूँ कि ये रोज़ के रोज़ ये बताते हैं कि टॉप लूज़र्स कौन सी करेंसी है और टॉप गेनर्स कौन सी है। यानी 24 घंटे में किस कॉइन ने सबसे ज़्यादा गेन किया है। ये बिल्कुल न्यूएस्ट करेंसियाँ हो रही होती हैं जो कितने परसेंट ये गया, 205% ये ऊपर गई है। ये ओडी कितने 171% ऊपर गई है। सही है। इसी तरीके से वो यहाँ ये भी दिखा रहा है कि ये वाली करेंसी जो है ये 72% नीचे आ गई, ये 66% नीचे आ गई, ये 54% नीचे आ गई है, ये 49% नीचे आ गई है। ठीक है। ये इसी तरीके से ये लूज़र्स हैं, यानी कि जिन्होंने अब 24 घंटे में अपनी रेट्स को कितना गिरा लिया। और ये इस तो ये अगर गिरे भी है ना तो ये नुकसान में नहीं है, इनकी कोई ना कोई टाइमिंग्स की रीजंस भी होती हैं। जो एक्सचेंजेस होते हैं उनका भी थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है और कुछ टाइमिंग का इसमें अमल दखल होता है कि ये ज़रूर इस वैल्यू से भी ये ऊपर जाएंगी ये सारी करेंसीज भी। लेकिन बता ये रहा होता है कि ये 24 घंटे में ये इतनी गिर गई हैं और 24 घंटे में ये इतनी ऊपर चली गई हैं। तो आई थिंक सो कि ये मेरी वीडियो आप लोगों के काफ़ी हद तक जो है समझ आ रही होगी। तो काइंडली इसको बिल्कुल सीरियस लें। ये जो है कोई किसी कोई आई मीन के ये कोई जो है किसी किस्म का क्रिप्टो करेंसी जो है कोई ड्रामा नहीं है। ये कोई किसी भी किस्म की जो है ना वो आपके साथ ये नहीं करती कि आपने अगर इसको बाय कर लिया है और नुकसान में चलेगी तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो काइंडली इस चीज़ को आप जहन से निकाल दें कि ये जो है किसी भी किस्म का जो है ये नुकसान देती है। मैं आपको जाते जाते मुझे जहन में आया, मैं आपको ये दिखा दूँ कि ब्लॉकचेन एक जिस पर ये सारी करेंसीज काम कर रही होती हैं वो मेनली साइट जो है वो ये ब्लॉकचेन है। ये ब्लॉक जितनी भी करेंसीज दुनिया में जो वर्क कर रही हैं इसमें 90%, 10% निकाल के 90% जो हैं वो सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो वर्क कर रही होती हैं। ये आप देखें कि यहाँ पे लेटेस्ट ब्लॉक्स जो है इसके ये बता रहा होता है कि ये कितने बाइट्स के ऊपर ये जो है ना ब्लॉक्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। ये लेटेस्ट ट्रांसैक्शंस वो दिखा रहा है कि किसने 10,743 का जो है ना ये परचेज़ किया है BTC। ये $109 का किसी ने किया है, ये किसी ने $274 का BTC परचेज़ किया है। तो ये यहाँ पे ट्रांसैक्शंस ये शो कर रहा होता है। आप यहाँ ब्लॉकचेन के अंदर भी अपना अकाउंट बना के जो है वो आप बिटकॉइन को बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइनेंस की तरह जो है बहुत सारी करेंसीज नहीं हैं कि आप उसके अंदर कन्वर्ट करके आप उसमें ट्रेडिंग कर सकें। यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन और 2-4 और कॉइन है जिसमें आप ख़रीद के जो है आप सिर्फ होल्ड कर सकते हैं। कि आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, अपने एसेट की तरह आप इसको रखना चाहते हैं कि भाई मैं 1 साल के बाद इसमें से पैसे मैं निकाल लूँगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो भाइयों ये काइंडली इसको सीरियस लें। और ये वर्किंग जो है मैं सल्यूट करता हूँ वकार ज़का को। वकार ज़का की मेहनत की वजह से वो काफ़ी जो है वो इसके अंदर देखें हाई कोर्ट ने भी ये कहा, स्टेट बैंक ने ये तक कह दिया कि भाई हमने इसको इलीगल नहीं कहा है, हमने सिर्फ ये कहा था कि भाई ये इसमें जो भी इसमें वर्किंग करे वो प्लीज़ इलीगल वर्किंग ना करे। इलीगल वर्किंग से क्या मुराद है कि आप कोई गन्स रांझा हीरोइन या आप कोई इलीगल जो है वेपन्स जो है वो आप ना परचेज़ करें। आप किसी किसी किस्म की कोई भी गलत काम जो है वो इसके अंदर ना करें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये इसमें तो कोई भी गलत काम कर सकता है। भाई अगर गलत काम कर सकता है तो भाई जो फिज़िकल करेंसी के उसमें नहीं हो रहे, क्या हमारे पाकिस्तानी रुपये से लोग जो हैं वो चर्स हीरोइन नहीं ख़रीद रहे? तो क्या हम पाकिस्तानी करेंसी को बैन कर दें? भाई जो गलत है आप उसको गलत कहें, लेकिन अगर सही चीज़ देखें पॉजिटिवली, आप किसी चीज़ को आप पॉजिटिवली काम करेंगे तो वो आपके ही काम आएगी। आप उसको गलत वे में उसको ले जाके मत करें। दूसरा ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये हराम है। भी हराम किस तरह से है? आप एक मकान लेके आप उसको कहीं पे भी जो है वो उसको किराया लेते रहते हैं, आपको फ्री का किराया मिल रहा है। ठीक है, आपने उसको मकान किराए पे दिया हुआ है, वो 10 साल रहा, जितना भी हर महीने आपको किराया दे रहा होता है, तो आप किराए की बगैर मेहनत के तो आप किराए के भी पैसे ले रहे होते हैं। तो भाई आपने जो पैसे लगाए हैं वो मेहनत के ही पैसे लगाए हैं, आप इसमें अपनी मेहनत के ही पैसे लगाएंगे। आप इसमें जब अपनी मेहनत का पैसा लगा के आप इसको एसेट समझ के आप इसको होल्ड करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं,
ठीक है, इसमें आप वर्किंग करके आप इस तरीके से बहुत अच्छे पैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं इसमें कहता हूँ कि इस क्रिप्टो करेंसी को बढ़ाने में मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ वकार ज़का का, कि वकार ज़का ने बहुत बहुत सारे जहनों को खोला है। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी ये बोलते हैं कि भाई ये फेक है, बिला वजह अपनी, भाई क्यों ना करे। अगर वो अपनी अपनी मिसाल के तौर पे अपनी रेफरेंस से वो आपको ऐड कर रहा है तो वो मेहनत भी तो कर रहा है ना। वो आपको आगे ले जाके समझाने के लिए आया है, वो आपको बताने के लिए आया है कि भाई इसके अंदर वर्किंग करें, आप इस चीज़ को आप स्टडी करें, इसको आप समझें। आप नहीं समझेंगे तो कैसे काम होगा, ये मुझे बताएं आप किस तरीके से काम होगा। तो काइंडली प्लीज़ इसको इसको सीरियसली लें। जो लोग कोई भी कारोबार करते हैं वो इसमें भी अपने काम को, अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करें, ताकि आपका आपका एसेट समझ के आपकी इसमें वर्किंग हो रही हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह ताला फिर मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके पास हाज़िर होऊंगा। थैंक यू सो मच।